जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है वी टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्सेस श्रीलंका और अ मैच दैट वाज थोड़ा जल्दी एंड हो गया सूनर देन वी वर एक्सपेक्टिंग बट हियर वी आर विद ऑल द पोस्ट मैच एनालिसिस ओनली ऑन बीटीवी स्पोर्ट्स। यहाँ पे हम बात करें अगर अभी बॉलिंग की बात हुई इंडिया की ऑफ कोर्स नॉल एक बहुत लीथल पेस अटैक नजर आ रहा है इंडिया का। स्पिन अटैक भी उनका इस वक्त ऑल बेसिस कवर्ड इफ यू टॉक अबाउट इंडिया राइट नाउ। ऑन द अदर हैंड बैटिंग अगर हम बात करें ऑफ कोर्स नोबडी नीड्स एनी कन्विंसिंग इंडिया डू लुक the strongest, perhaps the strongest, one of the strongest batting sides. शुभमन गिल on the other hand बड़ा responsibly उसके बाद उन्होंने अपनी बैटिंग को कंस्ट्रक्ट किया. Didn't take much risk, but how do you assess शुभमन गिल्स रोल टुडे? उनकी इनिंग्स के बारे में आज आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें पता है कितना अच्छा प्लेयर है. आज सुबह हफीज ने शायद बात की थी कि आखिरी जो बॉक्स टिक का रह गया वो शुभमन गिल का है और आज वो भी बॉक्स टिक हो गया. थोड़ा शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट था जरूर, बॉल थोड़ा सा हिल रहा था, एक आधा कैच भी छूटा. बिल्कुल हफीज, आपका मैं ओपिनियन लेना चाहूंगी. आपने क्योंकि ये बात की थी शुभमन गिल के बारे में, आज उन्होंने लगता है बात भी सुनी है और डिलीवर भी उसी तरह किया है कि डिड नॉट सीम टू टेक दैट रिस्क जो यूजुअली हम एसोसिएट करते हैं विद शुभमन गिल. देखिए, मैंने जो इनका टैलेंट देखा है 2023 में, अभी भी उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, अभी भी उस लेवल की इम्पैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेल पाए. लेकिन आज इनके आउट होने पे उनको ज़्यादा तकलीफ हुई होगी क्योंकि बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी थी उनके पास बड़े रन्स करने की. आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है. मैं अभी भी समझता हूँ कि शुभमन गिल हिट थ्रू द लाइन जहाँ पे भी दुनिया में पिच आएगा, ही इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर. इसके पास जो शॉट है हिट थ्रू द लाइन, इफ देयर इज अ लाइट लैटरल मूवमेंट, वो हो सकता है इनको ट्रबल करे क्योंकि ही प्लेज अवे फ्रॉम हिज बॉडी और गैप बहुत ज़्यादा है. वो ऐसा ऐसा हम सब में पता नहीं क्या क्या गलतियाँ थी, बट इतनी जल्दी इतनी मेच्योरिटी के साथ इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन को मीटअप करना, और ये नेक्स्ट आइकॉन प्लेयर के जोन में जाने वाला प्लेयर है. क्योंकि जो मैं लेगेसी की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा देखा है कि वो लेगेसी शिफ्ट होती गई. जैसे मैं सुनील गावस्कर को मैं देखता हूँ कि वो इंडिया के प्लेयर थे, उनके पास सचिन तेंदुलकर आए, बीच में बहुत से बड़े बड़े नाम आए, लेकिन वो जगह नहीं ले सके जो सुनील गावस्कर ने ली मेरी समझ के मुताबिक. उसके बाद जो मैंने देखा वो सचिन ने ली, उसके बाद विराट कोहली ने उनको सेम लेगेसी को कंटिन्यू किया, और अब विराट के जाने के बाद जो नेक्स्ट सुपरस्टार, मेगा सुपरस्टार बनने वाली जोन में जो को प्लेयर मुझे नजर आता है तो शुभमन गिल है. और वो अभी मुझे लगता है कि जिस लेवल की मैं परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्ट कर रहा था अभी तक उसको मीटअप नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रेजुअली ही इज गोइंग टूवर्ड्स दैट जोन जहाँ पे ये बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस करने के जो है वो हमें एंटरटेन करेंगे. और जोहर रखते हैं लाजमी तौर पे, जिस तरह से जो स्किल सेट उन्होंने आज भी मेरा ख्याल है एग्जिबिट किया. बट यहाँ पे हम विराट कोहली के हवाले से भी जरूर बात करेंगे, लेकिन जो रोहा ने बात स्टार्ट की है बाजिद भाई के साथ, जहाँ पे जिक्र किया आपने कि वो स्कोर नहीं कर पाए तो शुभमन के ऊपर ये जिम्मेदारी, मेरे ख्याल है अहम सवाल ये जरूर बनता है राशिद भाई. जी देखें, इनका एक हिस्ट्री रही है. अगर आप इनके कैरियर के पिछले 8-10 साल पूरे निकालें तो लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट जिसका स्विंग हो रहा है, अंदर आ रहा है बॉल, ये उसके खिलाफ इनको काफ़ी वनरेबल पोजीशंस रही हैं. और जब वहाँ से निकलते हैं, शानदार प्लेयर हैं. वीकनेस हर एक इंसान में कुछ ना कुछ रहती है. मुझे लगता है कि ये एक इनका वो एरिया है जो सारी इनके कैरियर में इनके साथ चला है, लेकिन इसके बावजूद जब ये सेट होते हैं तो बहुत शानदार खेलते हैं. और आज राइट एरिया में जब पहले 5 से 10 बॉल जो हैं वो किसी भी बैट्समैन के पोजीशन राइट करने के वो टाइम होता है जो जब आप नई इनिंग्स खेलते हैं तो एक वनरेबल टाइम है जहां पे आप शॉर्ट नहीं होते. वो मुझे लगता है इनका वो है कि अगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वहां से बॉल अंदर लेके आए तो ये वहां पे इनको ज्यादा उलझन हुई है अपने पूरे कैरियर में, और वो आज भी साबित हुआ. राइट एरिया में हिट हुआ वो, ये अगर उनकी पोजीशन देखे तो नॉर्मली इस पोजीशन में ये नहीं खेलते, लेकिन वो क्योंकि एक ऐसा वीक जोन है जो इनको बार बार जब होता है तो उसको हिट कर जाता है. एग्जैक्टली. बाजिद भाई, एक और भी यहाँ पे बात जो मुझे लगता है करनी चाहिए, गोइंग डीपर इनटू दिस, पिछले 1-1.5 साल पहले जब अनफिट होने से पहले तो ये इनके नंबर 1 प्लेयर बन गए थे ओडीआई क्रिकेट में, इतना कंसिस्टेंट हो गए थे, तो वो इंडिया की टीम इतनी जल्दी भूलती नहीं है. जी बिल्कुल ऐसे ही. और यहाँ जहाँ पे आपने छक्कों की बात की, तो अगर कोई चाहता है किसी के छक्के छुड़ाने तो खवातीनों हज़रात, मैं जरा आपको एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक की तरफ लेके जाना चाहता हूँ. अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो काफी सारे लोगों के छक्के आप छुड़ा सकते हैं. लेट्स गो. ज़ाहिर कर रहे हैं वो हो नहीं पा रही. कुछ प्लेयर होते हैं जिनका हम बोल बोल के बड़े हो गए.
काफी सालों से बोल रहे हैं, वही रिपीट करेंगे, वही स्ट्रोक्स उनके, सर सेंचुरी नहीं हो रही, रिकॉर्ड नहीं हो रहा, नहीं सेंचुरी जरूरी नहीं है। अब इन लोगों के लिए इतनी हैसियत नहीं है, लोगों के लिए, फैन के लिए है कि 49 50 सेंचुरी तेंदुलकर ये सारा है, लेकिन उनके लिए कि पाकिस्तान बोला शुभमन गिल, दे आर द स्टार्टर्स, यू नो, उनका भी स्टार्ट है। सो यू नो वो जो इनिंग्स बिल्डिंग है, जिसको फिनिशिंग है, वो फिनिशिंग टच अभी भी जब हम इंडिया की बैटिंग में बात करते हैं तो हम कोहली की बात करते हैं कि वो फिनिशिंग कोहली कर सकता है और किसी बैट्समैन की हम बात नहीं करते। दिस इज द रीजन वाई कि अभी भी कहीं ना कहीं जहां पे ये लोग ऊपर से दोनों आउट हो जाते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि इंडिया लंबा स्कोर नहीं करता। जिस तरह के वानखेड़े में जब भी मैच होता है इंडिया का, तो महेंद्र सिंह धोनी की हमेशा बात होती है कि जिस तरह उन्होंने वो मैच फिनिश करने की एबिलिटी, जो एक डिपेंडेबल प्लेयर थे, आप आई थिंक उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब उस तरह का कोई प्लेयर एग्जैक्टली, क्योंकि अभी देखिए, अभी अगर आप सैयद के निकाल लेंगे ये के और उसके निकाल लेंगे शुभमन गिल के, या इनके जो बीच में सूर्या कुमार यादव, तो मेरा ख्याल है सूर्या कुमार ने कोई 40 मैच खेले हैं, उसने कोई 60 मैचेस खेले हैं। सो यू नो दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस, जितना आप खेलेंगे वो उतना एक्सपीरियंस आएगा आपको। दैट्स वाई आप देखेंगे जब भी बड़ी चेज होते हैं तो एक साइड पे कोहली जब खेल रहा होता है और उनके साथ जब ये इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, मतलब हैं तो ये सारे ही अच्छे, ऑब्वियसली इनके रिकॉर्ड्स बताते हैं, लेकिन कोहली उनको अपने साथ खिलाता है। दैट्स व्हाई दे आर गुड इन चेजिंग, क्योंकि कोहली अपने साथ सारों को खिलाता है। इवन फखर और इमाम की भी शायद अपने बात हमने फखर और इमाम की भी बात की। सो दिस इज द रीजन कि अभी इनके पास वो फिनिशर डेवलप नहीं हुआ, कि वो फिनिशर हो जो मैच को लंबा डीप लेके जाके खत्म करे या वो नीचे से करे। हार्दिक पांड्या वो मोस्ट प्रोबेबली यू डोंट सी दैट काइंड ऑफ अ फिनिश। कि अब पावर हिटिंग आ गई, अनकन्वेंशनल, मतलब वो ट्रेडिशनल वे में अब लोग आगे चले गए हैं। ये शामी पुराना बॉलर है, ट्रेडिशनल वे है, कोई स्क्रैम्बल स्क्रीम नहीं, कोई नकल बॉल नहीं, कुछ नहीं, सीम पकड़ता है, मारता है, लेंथ परफेक्ट, उसके बाद पुराना बॉल तो यॉर्कर, कोई मतलब जो स्लोअर बाउंसर या स्लोअर वन या इस तरह कोई वो है ही नहीं। लेकिन सक्सेस रेट देखें इसके जो बॉल सीम पे पड़ता है, और हर दफ़ा बॉल सीम पे पड़ता है, तो जहाँ पे भी हल्की सी भी मूवमेंट होती है ये वो कैप्चर कर लेता है। मतलब ऐसा प्लेयर जो मैच में आप उसको खिलाते हैं वो आउट कर देता है, नहीं खिलाते 4-5 मैच फिर आता है, फिर आउट कर जाता है। अभी ये हिसाब लगाएं कि इसको नया बॉल नहीं मिलता, अभी फर्स्ट चेंज पे आ रहा है, नया बॉल करे तो पता नहीं बैट्समैन को जान से ही मार दे जितना ये आउट कर रहा है, जिससे और हर फेस में वो इफेक्टिव होते हैं। एक चीज मैं करूंगा, मैंने पहले भी शुरू में टूर्नामेंट में कहा था कि अ टीम जिसका चेंज पे बॉलर अच्छा करेगा वो टीम पकड़ी नहीं जाएगी। और अगर आप देखें कि ही इज़ द ओनली इंडियन टीम में ये वाहिद ये चेंज पे बॉलर है, और पूरे टूर्नामेंट में आप स्ट्रगल करें जब भी नंबर 3 आता है। क्यों मैं बात करता हूँ नंबर 3 की? क्योंकि जब ऊपर से 3 आउट हो गए तो उसके ऊपर ये प्रेशर है कि उसने वो प्रेशर मेंटेन रखना है। ही डोंट हैव टू लीक रन्स, प्लस ही हैव टू अटैक एंड गेट विकेट्स। और शामी जो है वो इंडियन टीम में ही इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल, और दिस इज़ वाई द इंडियन टीम इज़ क्रूजिंग लाइक नथिंग, कि उनका जो नंबर 3 पे बॉलर है वो इतना इफेक्टिव है कि वो आपको मैच में रहने ही नहीं देते। ही टेक यू आउट ऑफ द इक्वेशन जब नए बॉल पे अच्छा स्टार्ट मिलता है। एग्जैक्टली, और ये हमने अपनी आंखों के सामने आज होते हुए भी देखा। मैं जरा हफीज भाई के जाने भी बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हफीज भाई ने आज सुबह में बात की थी विन द टॉस बैट फर्स्ट, तो मेरा ख्याल है आपका क्लिप वो बार बार रीप्ले करके आज जरूर देख रहे होंगे कि यार व्हाई डिडंट वी बैंक ऑन आवर स्ट्रेंथ। और अगर उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया को नहीं रिस्ट्रिक्ट कर पाए। अगर उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग थी तो वो आईफोन का पासकोड मैंने आपको बता दिया 001001। आई थिंक टॉप के जो 5 खिलाड़ी थे, आई थिंक वो मोर्स कोड होता है ना। एग्जैक्टली, 0110। दैट्स हाउ दे वेंट अवे। सवाल वहीं से, जो कि हम बॉलिंग की भी बात करें, उन्होंने इतनी बेहतरीन बॉलिंग की है। दिन में वही स्किल सेट शायद अच्छा था, या दिन में वो नहीं मिला, या डे का फर्क, नाइट का फर्क था कि वो कैपिटलाइज कर पाए उनके बॉलर्स। यार वो तो प्री वाली स्टेटमेंट थी ना, वो तो आप रिप्ले करेंगे, ये भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बताएं जी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, जी यहाँ पे ट्रैफिक में रूल नहीं चलता, मर्जी चलती है। हाँ जी, ठीक है, इसी तरीके से टॉस जीतने के पास भी इनकी मर्जी थी, उन्होंने मर्जी की, जो नजर आ रहा था वो नहीं किया। तो आप देखेंगे एक चीज पिच आपको बता रही है कि यहाँ पे बैटिंग पहले करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, लेकिन उनकी मर्जी है। दोबारा उन्होंने फिर आफत को खुद अपने गले लगाया, जफ्फी डाली पूरी। आप बैल मुझे मार। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जब एक पिच आपको ऑफर कर रही है जी, और वो कौन से लोग पीछे बैठ के जो है ये फैसला करवा देते हैं, आपकी मैनेजमेंट की इतनी पुअर डिसीजंस, इतनी। तो एक बात ये समझनी चाहिए कि टीमें वो चेज में अच्छी हैं। मैं एक इंडिया की मिसाल देता हूँ, क्यों उनका मंत्र है कि टॉस जीतो और चेज कर लो, क्योंकि वो उनके पास वो इंग्रेडिएंट मौजूद है, वो प्रेशर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं उनके बैट्समैन,
वाइल चेजिंग, और वो डोमिनेंस उनके अंदर मौजूद है। जब वो प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं राइट टेक्निक के साथ, तो फिर वो लंबी देर तक उसको खेलने के काबिल है। True. तो इसलिए वो अपने आप को चैलेंज करते हैं ऑन एनी गिवन कंडीशन कि हमने चेस करना है। लेकिन जब आपकी टेक्निक इतना की सॉलिड नहीं है एज ए बैटिंग यूनिट, और आप प्रेशर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी भी आपकी इतनी हाई नहीं जी। है, तो आप क्यों अपने आप को खुद एक मुसीबत में डाल रहे हैं? तो ये एक मेरी तो हैरानी हो रही है। वो जो टॉस जीत के गलत फैसला करने वाली रेशियो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब ऑब्वियस होता जा रहा है कि जो भी थिंक टैंक पीछे बैठा हुआ है वो गलत फैसले करवा रहा जी। है। तो ये एक ऐसा मैच था जिसको देख के तकलीफ इसलिए हुई कि श्रीलंका इतनी बुरी टीम नहीं है। इंडिया प्लेड एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली। लेकिन अब मैं अगर दूसरी तरफ जाऊं तो जब आप खुद गलत फैसला करेंगे और एक टीम के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो पार रन सब, भाई आप खुद क्यों नहीं कर रहे? तो करने के बाद उनको चैलेंज कर लेना। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि हम तो कहाँ से करोगे जब आपके पास वो वाली क्वालिटी ऑफ जो बैटिंग लाइनअप है वो नहीं है। True. तो आज के Right. मैच का रिजल्ट इंडिया की बेहतरीन जो फॉर्म है उसको तो साबित करते ही है, लेकिन विद द सेम टाइम श्रीलंका की मर्जी को भी साबित। मर्जी, ये वैसे सही वर्ड आपने यूज किया। राशिद सर, इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो अर्लियर दिस ईयर जनवरी में मैच हुआ था, जिसमें इंडिया ने 390 पोस्ट किया था और 73-74 पे श्रीलंका ऑल आउट हो गई थी।